क्यों भगवान, क्यों हमेशा हमारे साथ ऐसा होता है? जब भी हमें कोई खुशी मिलती है तो पल भर में ही हमसे छिन जाती है। हमारा सब कुछ खोने के बाद हमें अनादि जी मिले, ये परिवार मिला, और जब सही मायनों में सब हमारे अपने होने लगे तभी इतना बड़ा तूफान आ गया। नादी जी आप कहते थे ना कि टूटते तारे को देखकर मांगी गई दुआ हमेशा पूरी होती है। आज हम चाहते हैं कि हमें टूटता हुआ तारा दिखे, पर लगता है कि तारों ने भी हमसे दुश्मनी कर ली। कोई तारा टूटता ही नहीं। हमें वो क्यों नहीं मिलता जो हम चाहते हैं नादी जी? हम सिर्फ आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं हम जीवन भर के लिए। दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने लिए खुशी मांग रही हो मैथिली? नहीं, आप हमें गलत समझ रही हैं। नहीं मैथिली, ना गलत तुम्हें आज तक समझती आ रही थी। सही तो अब जाकर समझा मैंने तुम्हें। हाथ हटाओ अपना। जलन होती है मुझे तुम्हारे छूटे से। सच्चा दर्द देकर छोटा मरहम लगाना तो कोई तुमसे सीखे मैथिली, लेकिन ना, अब नहीं। अब मैं इस घाव को कभी नहीं भरने दूंगी। तुम्हारे कारण मैंने अपना सब कुछ खो दिया। अब देखना मैथिली, तुम्हारे पास भी कुछ नहीं रहना। सब कुछ छीन लूंगी तुम्हारा कुछ। भाभी, चलो एक सहारा तो गया मैथिली साहब का। अब धीरे धीरे एक एक करके सारे सहारे छीन लूंगी, और जो कुछ उसके हाथों से छूटता जाएगा तेरे हाथों में आता जाएगा। देखती जा, कल सुबह घर वाले काल कोठरी से निकले नहीं कि मैथिली साहब की जिंदगी में काला अंधेरा छाया नहीं। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए इन लोगों को। इनका कोई दोष ना है। मैं खुद अनामिका भाभी को लेकर अस्पताल गई थी जब उनकी तबीयत खराब हुई थी। जो कुछ हुआ उसमें इन लोगों का कोई दोष ना है। इंस्पेक्टर साहब, वो लोग हॉस्पिटल में आए जरूर थे, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। ये है कोर्ट के ऑर्डर, और अब आप जमानत की राशि लेकर मेरे क्लाइंट को छोड़ दीजिए। कांस्टेबल, छोड़ दो इन्हें। देखिए, आप कानूनी फरमान लेकर आए हैं, इसलिए इन्हें छोड़ रहा हूं, वरना इनकी और खातिरदारी करनी बाकी थी अभी। अरे समधन सा आप ठीक तो है ना? माफ करना समधन सा, वो क्या है ना, मैथिली ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, पर हमारी भवरी ने उसने सब कुछ ठीक कर दिया। अगर भवरी ये पहल नहीं करती तो न जाने आप लोगों को कब तक यहाँ पर रहना पड़ता।
बेचारी ने कैसे इस जमानत के पैसे जुगाड़े वो मैं ही जानती हूँ। काकी, आपको तो घनी चोट लगी है। मैथिली जीजी भी ना, पता नहीं ऐसी गलती कैसे हो गई उनसे। कोई बड़ा अपने ससुराल वालों के साथ ऐसा करता है क्या? आप चिंता मत कीजिए, मैं घर जाके अच्छे से खबर लेती हूँ मैथिली जीजी की। दीजिए, अपना हाथ दीजिए। बवरी ने हमारी जमानत करवाई। मैथिली यहाँ क्यों नहीं आई? जमानत करवाने तो उसे आना था। कल सुबह मैं जमानत कराने जाऊंगी, लेकिन तू ना आएगी। हम नहीं जाएंगे? पर क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती। अगर तू जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगी, और अगर मैं नहीं जाऊंगी तो ये गवाही कौन देगा कि वो बेचारे बेकसूर हैं? हाँ? थारी बात कोई ना सुनेगा, क्योंकि तू परिवार वाली है, लेकिन मैं तो बाहर की हूं ना। मेरी बात पर विचार किया जा सकता है। और वैसे भी असली बात तो ये है कि अब हमारा मन कर रहा है मैं उनकी नजरों में महान बनूं। हम तुम्हें इस मकसद में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ठीक है, फिर मैं जाके सारा सच बता देती हूँ। हाँ? कल सुबह जाती हूँ और उन्हें सब कुछ बता देती हूँ कि तू इस घर की बहू है। फिर तू सोच ले क्या कर। लेकिन ये याद रखना, थारी सास के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि तूने उन्हें जेल भिजवाया है। अब अगर उन्हें ये बात भी पता चल गई कि तू उनकी बहू ना है, तब तो वो थारे से जमानत लेने से रहेगी, तो वो जेल में रहेंगी ना। अब तू सोच ले तूने कहीं करना है, उन्हें जेल से बाहर निकालना है या फिर अंदर रखना है। लेकिन जो भी सोचना ना, मुझे बता जरूर देना। हाँ? मैं चलती हूँ। बावरी, हाँ? तुम्हारा फैसला हमें मंजूर है। चल ना बात, चल पैसे निकाल, जमानत के लिए चाहिए मन्ना। ये पैसे हमने अपनी शादी के गहने गिरवी रखकर उधार लिए। मन्ने, थारे इन पैसों में कोई दिलचस्पी ना है, केवल जमानत के लिए लिए मैंने। भाभी, आप रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ। नहीं, हम कर लेंगे। उन लोगों के स्वागत की तैयारी कर रही हो मैथिली, जिनके कारण मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मानती हूँ बहू, जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं मेरी ही गलती थी। शायद भगवान को यही मंजूर था, तेरी किस्मत में यही लिखा था। शायद इसीलिए गुरु माई ने कहा था कि तू इस घर को वारिस कभी नहीं दे पाएगी। तेरे साथ जो ज्यादती हुई उसकी सजा, उसका दर्द तो हम भुगत ही रहे हैं। लेकिन बहू, मन में कोई मैल मत रखना, मत रखना।
ये दवा ले लीजिए, आपका दर्द कम हो जाएगा। जो दर्द तूने दिया है ना, वो इस दवाई से कम नहीं होने वाला। 7 पीढ़ी में इस घर का कोई जेल नहीं गया, तूने जेल दिखा दी हमें। तूने जो किया है वो न भूलने लायक है और न माफ करने लायक। तो देखना, ये माया जो मैथिली को सर पे बिठा के रखती है, वो कैसे उसे यहाँ से लात मार के भगाएगी। लेकिन फिर भी मैं तुझे माफ कर दूंगी। तू गुरुमाई की बात सच्ची साबित करके दिखा दे। बड़ी बहू तो कभी मां न बन सकेगी, इसलिए ये जिम्मेदारी तेरी है। वारिस दे दे और माफ कर दूंगी मैं। जेल में बहुत कष्ट सहे मैंने, लेकिन मैं नहीं भूली कि मरने से पहले मुझे मेरे पति को उसके पोते का चेहरा दिखाना है। इसे मेरी आशा समझ या मेरी शर्त। 1 महीने का वक्त है तेरे पास। हमें जेल भेजकर तूने अपनी छवि पर जो कलंक लगाया है ना, उसे मिटाने का। 1 महीने के अंदर अंदर मुझे खबर दे दे कि तेरे पेट में इस घर का वारिस पल रहा है। अगर तूने मुझे मेरे पोते का मुंह नहीं दिखाया ना, तो मैं तेरा मुंह कभी नहीं देखूंगी। इसके लिए तुझे तेरे मर्द के साथ सोना पड़ेगा। पहले जैसा नहीं होना चाहिए, समझ रही है ना? ठीक है माँ, मैथिली इस घर की अगली पीढ़ी को जन्म देगी। मेरा वादा है हमसे। लेकिन अगर भगवान ने उसके घर में लड़की दी तो उसे भी आपको स्वीकार करना है। जा, मंजूर है मुझे। सोचते हैं मैं मान कैसे गई, छोरी को स्वीकार कैसे लूंगी। तो सच तो ये है कि मुझे पोता ही चाहिए। और अनामिका के साथ जो हुआ उसके बाद गुरुमाई ने जो कहा है उस पर मेरा विश्वास और बढ़ गया है। मैं जानती हूँ अनादि और मैथिली का पहला बच्चा छोरा ही होगा। कोई नहीं समझ सकता तुम्हारी माँ को शंकर, पर मैं समझ गई हूँ। वो न सुधरी है न कभी सुधरेगी। अरे कैसी माँ है तुम्हारी शंकर। माँ नाम के शब्द का मान ही नहीं है उनके मन में। न उन्हें अपने बेटे की चिंता है न अपनी बहू की। उन्हें अगर किसी बात की फिक्र है तो उसकी जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है। वारिस चाहिए सिर्फ उन्हें, और कुछ नहीं बचा उनकी जिंदगी में। एक जीते जाते रिश्ते को तोड़कर
एक कोख में पलते हुए बच्चे को मारकर भी कोई गिला नहीं है उन्हें अपने किए पर। दिल नहीं है तुम्हारी माँ के अंदर, है तो सिर्फ एक तमन्ना, वारिस। मैं कभी माँ नहीं बन सकती शंकर तुम्हारी माँ के कारण। इतना होने के बाद भी उनको कोई पछतावा नहीं है। अरे माँ भी तक नहीं मांगी उन्होंने मुझसे, मांगा तो सिर्फ मैथिली से वारिस। लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ तुम्हारी है शंकर, क्योंकि तुमने कभी माँ के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, न तब जब उन्होंने मुझे इस घर से निकाला था और ना अब जब मेरा इतना अपमान हुआ। अरे जब तुम अपने बच्चे के जाने का विरोध नहीं जता सके शंकर, तो किसी और को क्या पड़ी है? मैं अब कभी मां नहीं बन पाऊंगी शंकर, कारण न तुम कभी एक अच्छे पति बन सके और न एक अच्छे बाप की तरह कोई फैसला ले सके। तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना माँ? इतना सब कुछ हो जाने के बाद तेरे गले से रोटी का निवाला कैसे उतर सकता है? अनामिका ठीक कहती है, सबने मेरी चुप्पी का फायदा उठाया है। आज तक जो मैं चुप था, सबसे बड़ी गलती मेरी थी। इस चुप्पी के कारण न तो मैं पति का धर्म निभा पाया और न ही कल पिता होने का फर्ज। कहना क्या चाहता है? अरे कहने को बचा क्या है? बच्चा मैंने खोया है, पर आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? घर में जो है उसकी किसी को परवाह नहीं, मगर परवाह उसकी है जो इस दुनिया में आया ही नहीं है। अब अनामिका कभी मां नहीं बन सकती। अनामिका के साथ इतना कुछ हुआ मगर उससे किसी ने माफी तक नहीं मांगी। हाँ मांगा तो मैथिली से, इस घर का वारिस। गलती क्या थी मेरी? तुम्हारे हर फैसले को मैंने सर झुकाकर माना, तुम्हारी हर कई बात को पत्थर की लकीर समझकर उस पर चलता रहा, और मिला क्या? बहुत सह लिया मैंने। तो अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस घर में नहीं रहूंगा जहां पर रिश्ते एक तमाचा है और भावना एक मजाक। मुझे खुशी है कि देर से ही सही मगर यहां से जाने का फैसला लेकर मैंने एक सही फैसला किया है। पागल है तू, ऐसे कैसे घर छोड़कर जा सकता है? रुकने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना माँ। किसके लिए रुके हम यहाँ माँ? अरे बचाई क्या है वो हमारी जिंदगी में? अपने बच्चे के साथ साथ हमने इस घर के हर रिश्ते को खो दिया है माँ। क्या फर्क पड़ता है आपको हमारे जाने से? क्योंकि जो आप चाहती थी वो तो हम दोनों आपको दे नहीं सकते ना। आपका वारिस, वारिस। भाभी, भैया मैं जानता हूं कि आपके मन को ठेस पहुंची है और मां की जिद की वजह से जो हुआ वो भी गलत है, लेकिन भैया घर छोड़ के जाना भी ठीक नहीं है ना। भैया आपके जाने से जो हमने खोया है क्या वो लौट आएगा? अरे तू बीच में ना ही बोले तो अच्छा है। तुझे और तेरी बीवी को तो शौक है ना महान बनने का, बड़ी बड़ी बातें करने का।
जब माँ ने अनामिका के साथ बुरा किया, कहां थे तुम लोग? खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। और मैथिली ने जानबूझकर अनामिका को फुसलाकर दरवाजा खुलवाया, क्योंकि वो चाहती थी कि अनामिका मां ना बन सके, क्योंकि इस घर का चिराग पैदा करने का श्रेय तो इसे चाहिए था ना।